हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पवन ठाकुर और आप देख रहे हैं चैनल करंट न्यू जॉब्स। जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया है, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं इस सप्ताह सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों के लिए जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उसकी जानकारी। अगर आपने पिछले सप्ताह का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है, आप इस पर क्लिक करके पिछले सप्ताह का वीडियो देख के रिक्त पड़े पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का लाल सब्सक्राइब बटन नीचे दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हर सप्ताह जो नई वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन इजीली आपके मोबाइल में आपको मिल जाए। चैनल के संदर्भ में अगर आपका कोई भी सुझाव है तो आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें इस फेसबुक आईडी के माध्यम से दे सकते हैं। आपके जो भी सुझाव हमारे पास आएंगे हम उन्हें अपने चैनल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के बाद। विभाग का नाम है आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्स सेंटर एओसी सिकंदराबाद। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है। पदों की कुल संख्या 3067। इसमें ट्रेड्समैन मेट के 2313 पद के लिए आवेदन आमंत्रित है। पदों का विवरण है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 938 पद आरक्षित है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 231 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 624 पद, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 347 पद, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 173 पद, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 231 पद और विकलांग उम्मीदवारों के लिए 93 पद आरक्षित है। फायरमैन के 656 पदों हेतु आवेदन आमंत्रित है। इसमें सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 236 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 66 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 177 पद, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 98 पद, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 49 पद, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 66 पद और विकलांग उम्मीदवारों के लिए 26 पद आरक्षित है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के टोटल जो पद हैं वो 99 हैं। इसमें सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 40 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 10 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 27 पद, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 15 पद, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 7 पद, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10 पद और विकलांग उम्मीदवारों के लिए 4 पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता। ट्रेड्समैन मेट और फायरमैन के पद के लिए उम्मीदवार 10वीं पास या उसके समकक्ष योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से रखता हो। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पद हेतु उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को आयु सीमा में सरकार के नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पद के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन प्रारंभ की तिथि 1 सितंबर 2022 निर्धारित की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 21 सितंबर 2022 रहेगी। पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को पे मैट्रिक स्तर 1 से लेकर स्तर 2 7वें वेतन आयोग के तहत पद के अनुसार मासिक वेतनमान दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। पदों का विवरण है। जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग का पद, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पद, स्टेनो ग्रेड 2 के पद, AG ग्रेड 3 सामान्य, AG ग्रेड 3 लेखा, AG ग्रेड 3 टेक्निकल, AG ग्रेड 3 भंडार,
जी ग्रेड 3 हिंदी और अन्य पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या है 5043। इसमें उत्तरी जोन के लिए 2388 पद, दक्षिण जोन के लिए 979 पद, पूर्वी जोन के लिए 767 पद, पश्चिमी जोन के लिए 713 पद, उत्तर पूर्वी जोन हेतु 185 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से संबंधित विषयों में स्नातक की डिग्री रखता हो। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा: उम्मीदवार की अधिकतम आयु पद के अनुसार 25, 27 और 28 वर्ष निर्धारित की गई है। पदों के लिए आवेदन शुल्क: सामान्य वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग और महिला उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन प्रारंभ की तिथि 6 सितंबर 2022 प्रातः 10 बजे निर्धारित की गई है और आवेदन की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2022 4 बजे तक उम्मीदवार के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए वेतनमान: एजी ग्रेड 3 के पद हेतु उम्मीदवार को रुपये बेसिक 28,200, स्टेनो ग्रेड 2 के पद हेतु उम्मीदवार को 30,500 और जेई के पद के लिए उम्मीदवार को 34,000 रुपये बेसिक मासिक वेतनमान दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की पीडीएफ फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है आर्मी स्टेशन हेडक्वार्टर्स, फतेहगढ़, उत्तर प्रदेश। पद का विवरण है और श्रेणी लिपिक पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पद की कुल संख्या 1 और ये पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए और उम्मीदवार कंप्यूटर पर इंग्लिश टाइपिंग 35 शब्द पर मिनट और हिंदी के 30 शब्द पर मिनट टाइपिंग की कुशल दक्षता रखता हो। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पद के लिए आयु सीमा: उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच में निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवार को आयु सीमा में सरकार के नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। पद के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इस पद हेतु उम्मीदवार महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। पद के लिए उम्मीदवार को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रारंभ की तिथि 3 सितंबर 2022 प्रातः 10 बजे के पश्चात उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और आवेदन की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर 2022 12 बजे तक उम्मीदवार के आवेदन संबंधित कार्यालयों में पहुंच जाने चाहिए। पद के लिए वेतनमान: उम्मीदवार को पे मैट्रिक स्तर 2 सातवें वेतन आयोग के तहत मासिक रुपये 19,900 वेतनमान दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र 3 से 9 सितंबर 2022 की विज्ञापन संख्या 23/108 का अवलोकन कर इस विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की पीडीएफ फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है रक्षा अनुसंधान संस्थान, कानपुर, उत्तर प्रदेश। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है: रिसर्च एसोसिएट रसायन का 1 पद और जूनियर रिसर्च फेलोशिप मैकेनिकल इंजीनियर के 1 पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता: रिसर्च एसोसिएट पद के लिए उम्मीदवार संबंधित विषयों में डॉक्टरेट की डिग्री रखता हो और
जूनियर रिसर्च फेलोशिप पद हेतु उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से BE BTech की डिग्री रखता हो और उम्मीदवार नेट और गेट पास होना चाहिए, या फिर उम्मीदवार संबंधित विषयों में परास्नातक की डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से रखता हो। ये पद सीधी भर्ती के तहत साक्षात्कार के माध्यम से भरे जाने हैं। पदों के लिए आयु सीमा: रिसर्च एसोसिएट पद हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु 35 वर्ष और जूनियर रिसर्च फेलोशिप पद हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों हेतु उम्मीदवार कोई भी आवेदन शुल्क उम्मीदवार को नहीं देना होगा। पद के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को साक्षात्कार की तिथि वाले दिन करना होगा। पद के लिए साक्षात्कार की जो तिथि निर्धारित की गई है वो 10 अक्टूबर 2022 प्रातः 9 बजे उम्मीदवार को साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना होगा। पद के लिए वेतनमान: रिसर्च एसोसिएट पद के लिए उम्मीदवार को ₹54,000 और जूनियर रिसर्च फेलोशिप पद हेतु उम्मीदवार को ₹31,000 मासिक वेतनमान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार को HRA और कंटीजेंसी ग्रांट ₹15,000 सालाना दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र 3 से 9 सितंबर 2022 की विज्ञापन संख्या 23/86 का अवलोकन कर इस विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है ऑफिस ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड, विलिंगटन, कैंट, तमिलनाडु। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है। और श्रेणी लिपि के 2 पद, इसमें एक पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए और एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। सफाई वाला के 4 पद, इसमें 2 पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए और 2 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। पुरुष नर्सिंग असिस्टेंट का 1 पद, ये पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। पद के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। और श्रेणी लिपिक पद के लिए उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से स्नातक पास होना चाहिए और उम्मीदवार 35 शब्द पर मिनट कंप्यूटर पर टाइपिंग की कुशल दक्षता रखता हो और उम्मीदवार के पास में कंप्यूटर के क्षेत्र में ज्ञान होना चाहिए। सफाई वाला पद के लिए उम्मीदवार की 8वीं पास होना चाहिए और उम्मीदवार संबंधित ट्रेड में कुशल दक्षता रखता हो। नर्सिंग असिस्टेंट पद हेतु उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा जनरल नर्सिंग या फिर मिडवाइफरी के क्षेत्र में रखता हो। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा: उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच में निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पद के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑफलाइन करना होगा। आवेदन प्रारंभ की तिथि 3 सितंबर 2022 प्रातः 10 बजे के पश्चात उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और आवेदन की अंतिम तिथि 19 सितंबर 2022 शाम 5 बजे तक उम्मीदवार के आवेदन संबंधित कार्यालयों में पहुंच जाने चाहिए। पदों के लिए वेतनमान: उम्मीदवार को पे मैट्रिक स्तर 1 से लेकर स्तर 2 सातवें वेतन आयोग के तहत पद के अनुसार मासिक वेतनमान दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र 3 से 9 सितंबर 2022 की विज्ञापन संख्या 23/24 का अवलोकन कर इस विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो के बारे में कमेंट करना। नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप उसमें अपने कमेंट टाइप कर सकते हैं। वीडियो के संदर्भ में अगर आपकी कोई भी आशंका है तो आप अपने मैसेज हमें इस फेसबुक ID पे भेज सकते हैं।
आपके जो भी मैसेज हमारे पास आएंगे हम उसका उत्तर आपको जल्द से जल्द देंगे। अंत में वीडियो को देखने के लिए और चैनल को ढेरों सारा प्यार देने के लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए और दूसरों के साथ में शेयर करते रहिए। उम्मीद करता हूं नेक्स्ट सप्ताह एक नई वीडियो के साथ मुझे आप लोगों से फिर से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।